એટલે મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઊંધા માથે કરી દીધા છે। જોકે જ્યારે શરૂઆત થઈ હતી મતગણતરીની ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાછળ હતી, કોંગ્રેસ સડસડાટ લીડ કાપી રહી હતી અને એવું લાગી રહ્યું હતું કે એક્ઝિટ પોલના આંકડા સાચા પડી રહ્યા છે, પણ પછી આખું પરિણામ 180 ડિગ્રી ઊંધું થઈ ગયું। ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે। આખરે એવા કયા કારણો રહ્યા જે આપણે ત્રણ વાત કરી કે કિસાન, જવાન અને પહેલવાન, એની સાથે સાથે જ્ઞાતિવાદી સમીકરણો કેવી રીતે સાધવામાં આવ્યા, કેવી રીતે પરિવારવાદને નાબૂદ કરવાની વાત કરતી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પરિવારવાદને પણ પ્રોત્સાહન આપવું પડ્યું અને કયા કયા કારણો રહ્યા, અજય સાથે વિશ્લેષણ કરીએ। અજય, जी नुपुर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान को मुद्दा बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पे अपना फोकस किया और खास करके ये बताने की कोशिश की कि जिस अग्निवीर योजना को लेकर के कांग्रेस भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, दरअसल भाजपा के पास एक पूरा विकल्प है। जो भी अग्निवीर हैं जो सेना में अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन अगर वो आते हैं, लौटते हैं, तो हरियाणा सरकार सभी के सभी अग्निवीरों को जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं उनको जॉब देगी राज्य सरकार अपने कोटे से। इसी तरह से किसानों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं हरियाणा वासियों को यह बताने की कोशिश की कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है देश में सबसे ज्यादा और मंडियां भी सबसे ज्यादा हरियाणा में है और हरियाणा के किसान एक तरह से खुश हैं और किसी तरह का कोई बकाया नहीं है। इसी तरह से पहलवानों के मुद्दे पे भी भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से हरियाणा का कोटा सबसे अधिक पैसे खर्च किए जाते हैं, यहाँ से लड़के जाते हैं और इसके पीछे राज्य सरकार ने काफी बेहतर काम किया है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी टिकट का बंटवारा कर रही थी तो उससे पहले मनोहर लाल खट्टर को सीएम हटा करके जब नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तब यह कहा गया कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की गलती जो शिवराज सिंह चौहान को हटा करके मोहन यादव को बनाया गया, तो शायद उसी तरह का इमोशन फेल कर जाए यहाँ पे या विरोध में चला जाए हरियाणा में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस बात पे फोकस थी कि अब पिछड़े वर्ग के समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और जो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है पिछले 10 सालों के शासन के दौरान, उसको किसी न किसी तरीके से डिलीट करने की कोशिश की जाए। और इस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे लीडर जो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के लीडर हरियाणा में कहे जाते हैं, कई सारे एमएलए जो काफी प्रभावशाली माने जाते हैं, अधिकतर लोगों का टिकट काट करके नए लोगों को टिकट देने की कोशिश की। और तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कहा गया कि कहीं ये दाव उल्टा न पड़ जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये आजमाया हुआ नुस्खा है कि जहां पर लंबे समय तक शासन चलता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा टिकट काट करके नए लोगों को कोलैबोरेट या सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है और उसका परिणाम सीधे सीधे सामने दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से राहुल गांधी जब लगातार कैंपेन कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब वहां पर नायब सिंह सैनी के चेहरे के सामने न तो मनोहर लाल खट्टर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं लगाया जा रहा था। और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज भेजा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतती है तो नायब सिंह सैनी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और साथ ही साथ ये मैसेज देने की पूरी कोशिश की गई कि नायब सिंह सैनी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इस पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन साथ ही साथ जो कुमारी सैलजा थी उनको लेकर के कहीं न कहीं दलित इशू पे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बखूबी घेरा और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से दलितों का बात करने वाली कांग्रेस पार्टी दलितों के विरोध में है। तो कई सारे ऐसे एंगल थे, वो बाद में और भी छन के आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी बम्पर मेजोरिटी से हरियाणा में जीतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल।